गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हाईवे इंजीनियरिंग कंटिन्यू करते हैं। हम इसमें पढ़ रहे थे हाईवे अलाइनमेंट्स। तो फैक्टर्स हमने पढ़ लिए थे, क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं। अब हमने देखना है कि जो नया रोड को हम अलाइन करते हैं वो उसमें हमने क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी है, क्या क्या फैक्टर्स है जो हमने ध्यान में रखने हैं, वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो हमने इसमें मेनली 4 चीज़ें पढ़ी थी, डिस्कस की थी। मैप स्टडी, रिकॉनेसेंस सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे एंड फाइनल लोकेशन एंड डिटेल्ड सर्वे। इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इन चीज़ों में क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है आपने। सबसे पहले, फ्रॉम द मैप अल्टरनेटिव रूट्स कैन बी सजेस्टेड इन द ऑफिस इफ़ द टोपोग्राफिक मैप ऑफ द एरिया इज़ अवेलेबल। अगर मैप का टोपोग्राफिक एरिया का हमारे पास टोपोग्राफिक मैप अवेलेबल है तो हम उससे क्या है अल्टरनेटिव रूट्स क्या है मैप के थ्रू देख सकते हैं। हमें सजेशन मिल सकती है, ऑफिस में बैठ के हमें एक अल्टरनेट मिल सकता है, एक सजेशन मिल सकता है। दूसरा है, मैप के थ्रू क्या है हम अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं और हमें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है रूट्स की। वो जिस जिस रास्ते से जिस जिस वे से आपकी अलाइनमेंट जा रही है उनमें हो सकता है वैली हो, पॉन्ड हो, लेक हो, रिवर बैंड हो या फिर आपके हिली एरिया हो। तो कंटिन्यूसली हिली एरिया को आपने क्रॉस करना है, वो सारी चीज़ें क्या है हम कंसिडरेशन कर सकते हैं, ये हम नोटिस कर सकते हैं किससे, मैप स्टडी से। दूसरा है, मैप स्टडी गिव्स अ रफ गाइडेंस, जो आपको रफ एक आइडिया मिल जाता है कि हमारा कहाँ से सुटेबल रहेगा रूट का। उसके बाद हम क्या है उस एरिया पे क्या है उस जो गाइडेंस पे हैं हम अपना सर्वे कंटिन्यू कर सकते हैं। एक रफ अलाइनमेंट या रफ गाइडलाइन मिल जाती है हमारे को चेक करने के लिए। टू कन्फर्म फीचर इंक्लूडेड ऑन मैप, जो फीचर्स है मैप में हैं वो हम क्या है कंफर्म कर सकते हैं। जो मैप में शो किया है उसको साइट पे जाके सर्वे के टाइम क्या है चेक कर सकते हैं। टू एग्जामिन द जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरिया इन फील्ड फॉर डिसाइडिंग द मोस्ट फीचरेबल रूट फॉर डिटेल्ड स्टडी। जो हमारा मैप है उससे हमें पता लग जाएगा एक जो मोस्ट फिजिबल रूट है, जो सबसे सुटेबल जो रूट है हम उसको डिसाइड कर सकते हैं। जनरल करेक्टरिस्टिक्स उसकी एग्जामिन कर सकते हैं, जो मैप में शो है क्या वो साइट पे है कि नहीं है। दूसरा है हमारे को जो एक रूट है उससे क्या है पार्शली क्या है एक अलाइनमेंट के लिए मिल जाता है हमारे को। उसमें सारी चीज़ें लेवल है, टेंजेंट है, दूसरा बैरोमीटर है, एक्सेट्रा, ये सारी कंडीशंस क्या है वहाँ की, वो सारी चीज़ें क्या है हम उसके मैप में पढ़ सकते हैं। दूसरा, डिटेल मिल जाती है हमारे को कहाँ पे किस टाइप की टोपोग्राफी है, किस तरह का स्लोप है हमारे ग्राउंड का, कहाँ पे हिल है, कहाँ पे वैली है, कहाँ की लैंड स्लाइडिंग, लैंड का जो स्लोप है वो किस तरह का है, अगर रेडियस आने हैं, कर्व्स आने हैं या कोई ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स आने हैं, वो सारी चीज़ें हमारे को मैप से क्लियर हो जाती है। तो इसलिए हमारे को क्या है मैप की स्टडी भी और रिकॉनेसेंस की स्टडी भी हमारे को ज़रूरी रहती है। रिकॉनेसेंस क्या है, टू एग्जामिन द जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरिया इन द फील्ड। तो हमें जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स है वो आपकी फील्ड की है वो एग्जामिन करने का रिकॉनेसेंस से पता लग जाता है। डिटेल्ड टू बी कलेक्टेड फ्रॉम अल्टरनेटिव रूट्स ड्यूरिंग दिस सर्वे आर, जो हम रिकॉनेसेंस सर्वे जो करते हैं उस समय क्या है कौन कौन सी डिटेल्ड हमारे को निकालनी है। वो जैसे पॉन्ड कहाँ है, वैली कहाँ है, लेक कहाँ है, मार्सी सॉयल कहाँ है, मार्सी लैंड जिसको हम बोलते हैं, हिली एरिया, ये सारी चीज़ें क्या है हमारे को पता लग जाता है। वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट है आपका, लेंथ ऑफ ग्रेडियंट है और कर्वेचर का जो रेडियस है, वो सारी चीज़ें आपको इस समय पता लग जाएगा रिकॉनेसेंस सर्वे में। और क्या पता लग जाता है इसमें हमारे को, टाइप ऑफ ड्रेनेज कौन सी सूटेबल रहेगी, आपका हाईएस्ट फ्लड लेवल, सॉइल के करेक्टरिस्टिक, जनरल फीचर्स आपकी जो ग्राउंड की है, वो सारा चीज़ें क्या है आपका जो एक्सवेशन करनी है या फिलिंग करनी है वो वहाँ पे किस तरह की होगी, सॉइल कैसे हैं, आपका जो
अगर एग्जवेशन करना है तो वो एग्जवेशन किस एरिया में और किस टाइप के सॉइल में करना हो, क्या स्टोन वाला एरिया है आपका, सॉइल वाला एरिया है, या फिर लैंडस्लाइड वाला एरिया तो नहीं है, कहीं वाटर लेवल किस लेवल पे हैं, आप डिगिंग करोगे या एग्जवेशन करोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वो सारी चीज़ें क्या है रिकॉनासेंस सर्वे में आप ऑब्टेन कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका प्रिलिमिनरी सर्वे। इसमें क्या क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल, आपका जो टेरन है वो आपका किस तरह का है वो चीज़ें आप डिस्कस करोगे। टेरन है 100 से 200 मीटर, रोलिंग टेरन है, प्लेन टेरन 100 से 200 मीटर है, रोलिंग टेरन है 50 मीटर है, हिली है 30 मीटर है। अदर स्टडी में क्या करना है आपने, ड्रेनेज, हाइड्रोग्राफिकल सर्वे या फिर सॉइल्स सर्वे आप करते हैं उसमें, या फिर आपका ट्रैफिक एंड मटेरियल सर्वे। ये सारी चीज़ें क्या है प्रिलिमिनरी सर्वे में आप कंसिडर करोगे। अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं तो एरियल सर्वे वगैरह हम करते हैं इसको। एरियल सर्वे और एरियल फोटोग्राफी के थ्रू हम सर्वे करते हैं, जो आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं। आप इसको सैटेलाइट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, मैपिंग के थ्रू, तो उसको एरियल सर्वे के थ्रू भी हम ये सारी चीज़ें ऑब्टेन कर सकते हैं, जो जो चीज़ें हमारे को ज़रूरत लगेगी इसके लिए। दूसरा है, जब ये सारी चीज़ें हम डिटेल कलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद है कि हमारा रूट डिसाइड होगा। रूट डिसाइड वही रहेगा जो हमारे को सुटेबल होगा इन सर्वे के अकॉर्डिंग, जो हमारा मेन जो सेंटर पॉइंट या जो आपकी जो मेन हाईवे की जो अलाइनमेंट जहाँ से होते हुए आपको सुटेबल लगेगी, उसके सारे बेसिस पॉइंट पे जो हमने डिस्कस किए हैं मैप के लिए या प्रिलिमिनरी सर्वे या रिकॉनासेंस सर्वे, ये सारी चीज़ें जो सेटिस्फाई करेगा और जिसके अकॉर्डिंग ये आपको सुटेबल लगेगा वो सब क्या है वो वहीं से होते हुए आप अलाइनमेंट फाइनलाइज करोगे। द अलाइनमेंट फाइनलाइज्ड एट द different at the design office after the preliminary survey is to be first located on the field by establishing the center line। जो आपकी अलाइनमेंट है वो फाइनलाइज होगी आपके डिज़ाइन के थ्रू, और जब आपका प्रिलिमिनरी सर्वे है उसको फाइनलाइज कर देंगे आप अपने। उसके बाद जब ये फाइनलाइज हो जाएगी आपकी सेंटर लाइन, उसके बाद आपको इसको अप्लाई करना है ग्राउंड पे। तो उसके लिए आपको लोकेशन सर्वे आप करोगे। लोकेशन सर्वे में क्या है, ट्रांसफ़र करोगे जो आपके अलाइनमेंट है पेपर पे जो आपने डिस्कस किया है, मैप में जो डिस्कस किया है, जो आपके सर्वे के थ्रू रिजल्ट आएगा उसको अप्लाई करना है आपने ग्राउंड पे। तो ट्रांसफरिंग द अलाइनमेंट ऑन द ग्राउंड, दिस इज़ डन बाय ट्रांजिट थियोडोलाइट। आपने सर्वेइंग में भी ये यूज़ किया है, ट्रांजिट थियोडोलाइट के थ्रू आप अलाइनमेंट इसकी मार्क करोगे। उसके बाद है मेजर एंड माइनर कंट्रोल पॉइंट्स आर एस्टेब्लिश्ड ऑन द ग्राउंड एंड सेंट्रल पेग्स आर ड्रिवन चेकिंग द ज्योमेट्रिक डिज़ाइन रिक्वायरमेंट। जो आपके मेजर और माइनर कंट्रोल पॉइंट्स हैं उनको एस्टेब्लिश करेंगे, और क्या है ट्रांजिट थियोडोलाइट से आप क्या है पेग्स, जो सेंटर लाइन है उसके अलाइनमेंट में आप क्या है पेग्स मार्क कर दोगे, और क्या है उसमें चेक कर लोगे कि जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है, जो उसकी रिक्वायरमेंट से हो रही है पूरी कि नहीं हो रही है। सेंटर लाइन स्टैक्स आर ड्रिवन एट suitable intervals, say 50 meters interval in the plain and rolling terrain and 20 meters in the hilly area। जो आपके सुटेबल स्ट्रैक्स जो ड्रॉ करेंगे, ड्रिव करोगे आप उनको, जो आपके प्लेन और रोलिंग टेरन में है वो 50 मीटर्स में लगाओगे, और जो आपका हिली टेरन है उसमें 20 मीटर्स में आप उनको लगाओगे। उसके बाद आप डिटेल्ड सर्वे करोगे। डिटेल्ड सर्वे में आपने सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है। सारे इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपने ध्यान रखने हैं। टेम्परेरी बेंचमार्क्स आर फिक्स्ड एट द इंटरवल ऑफ अबाउट 250 मीटर एंड एट ऑल ड्रेनेज एंड सुपर अंडर सब पासिस। इसमें क्या है टेम्परेरी बेंचमार्क करोगे इंटरवल ऑफ 250 पे और ड्रेनेज
के पास में भी और अंडर सब पासिस पे भी, अंडर पास या जो भी आप अंडर पास स्ट्रक्चर बनाओगे वहाँ पे। अर्थवर्क कैलकुलेशन एंड ड्रेनेज डिटेल्स आर टू बी वर्कआउट फ्रॉम द लेवल बुक। नेक्स्ट है क्रॉसिंग सेक्शन लेवल आर टेकन एट इंटरवल ऑफ 50 to 100 meter in plain terrain, 50 to 75 meter in rolling terrain and 50 meter in built up area, 20 meter in hilly एरिया। ये सारी चीज़ें आपने नोट डाउन करनी है। डिटेल सॉयल सर्वे इज़ टू बी कैरिड आउट। आपने सॉयल का डिटेल सर्वे करना है, उससे आपको थिकनेस डिज़ाइन करनी है कि कितनी आप थिकनेस प्रोवाइड करनी है आपने पेवमेंट की, उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी वगैरह सारी उसमें करोगे। CBR टेस्ट भी आप करोगे, उसकी वो सॉयल टेस्ट के ही पार्ट में आएगा आपका सारा। तो CBR टेस्ट भी आप इसके लिए आपके सॉयल की स्टेबिलिटी और सॉइल की लोड बेयरिंग कैपेसिटी के लिए करोगे, आप कैलकुलेट करोगे, उसके अकॉर्डिंग फिर आप थिकनेस ऑफ पेमेंट क्या है डिज़ाइन करोगे। द डाटा ड्यूरिंग डिटेल्ड सर्वे शुड बी elaborated and complete for preparing detailed plan design and estimate of project। उसके बाद क्या है, जो एस्टिमेट है प्रोजेक्ट का उसको डिटेल डिज़ाइन है और सारी चीज़ें प्रिपेयर करने के लिए क्या है ये सारा डाटा कलेक्ट करोगे और रिप्रेजेंट करोगे। मैप में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है आपने कि मैप, इंडेक्स मैप, प्रिलिमिनरी सर्वे प्लान्स, detailed plans and longitudinal section, detailed cross section, land acquaintance and plans, drawing of क्रॉस ड्रेनेज एंड अदर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स जो आप वॉल्स के साइड में लगाते हो, ड्राइंग्स ऑफ रोड इंटरसेक्शन, लैंड प्लेन्स शोइंग क्वेरीज एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपने नोट डाउन करनी है। अगर आपने न्यू हाईवे अलाइनमेंट करनी है, न्यू हाईवे प्रोजेक्ट है, तो ये सारी चीज़ें आपको कंसीडर करनी पड़ेगी जो हमने डिस्कस करी है। मैप स्टडी, रिकॉग्निशन सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे, लोकेशन ऑफ फाइनल अलाइनमेंट, डिटेल सर्वे, मटेरियल सर्वे, ज्योमेट्रिक एंड स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, अर्थवर्क, पेवमेंट कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन कंट्रोल्स। ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ये सारा ये कवर हो जाता है आपका इसमें। बाकी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।